नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने एक तरफ जहां सीएम ने आतंकवाद पर बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर धर्म परिवर्तन और आतंकवाद का कुचक्र नहीं चलेगा और उनको जड़ से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस के धोखे के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों के ऋण को और उसके ब्याज को चुकाने के लिए अभियान आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए, लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है। मित्रों, मध्य प्रदेश में किसानों को आज एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं तो वो डिफॉल्टर हो गए और ब्याज की गठरी उनके सिर पे चढ़ गई और वो ब्याज उतारना मुश्किल हो गया। हमने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की ये गठरी अब हम उतारेंगे। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफॉल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को सरकार भरने का काम करेगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाट समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। बता दें आपको कि रविवार को भेल दशहरा मैदान में 12 साल बाद जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 25 लाख जाट समाज के लोग हैं और उन्हें लुभाने के लिए सीएम पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने इस बीच संबोधन में कहा है कि जाट समाज की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है। जाट वीर योद्धाओं ने किसी अताई की जमीन पर कभी पैर जमाने उन्हें नहीं दिया है, उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वीर तेजस्वी बचन के सच्चे, अब मुझे आप सब जानते हैं वो घटना नाग में जब वीर तेजा जी को डसने की बात कही तो पहले कहा कि देखो मैं बचन का पक्का हूं, पहले गौ हत्या हो रही है वह गौ की रक्षा करूंगा और बाद में मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे डस देना। कहते हैं कि युद्ध करके गाय की गौ की रक्षा करके गौ की माता की रक्षा करके वापस लौटे तो शरीर पे इतने घाव थे कि कहीं जगह नहीं थी, लहूलुहान हो रहे थे। तो नाग ने कहा कहां डसूं? तो वीर बचन के पक्के तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी जीभ है,
इस पे डस लो तुम। ऐसे वचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्माण दिवस तेजादशी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। आपने अन्य अनेकों मांगे जिनमें ये कहिए कि किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। अरे उनका इतिहास पढ़ के तो ताकत मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को दिशा मिलेगी, तो वो काम भी करेंगे। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया जाएगा और जितने महापुरुष अलग अलग स्थान पर है वो जरूर वो व्यवस्था हम करेंगे। आज मैं एक बार फिर समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सब देशभक्त हैं, आप सब अन्न के भंडार भर के देश को अन्नपूर्णा बनाते हैं और आप सब जब जरूरत पड़ती है तो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे वीर देशभक्त समाज को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपनी सरगुजा की ओर रुख करेंगे, जहां जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर ग्राम बिलासपुर में रहस्यमय तरीके से कई लड़कियां लापता हो रही हैं। मामला है अंबिकापुर के खांडसरी उद्योग का, जहां पिछले 8 से 9 सालों में आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उन्हें अब तक ढूंढ नहीं पाया है। मजबूरन अब पीड़ित परिवार और गांव के लोग उन्हें पता करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और यहां उन्होंने बेटियों को जिंदा या मुर्दा लाने की गुहार लगा दी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बताया है कि इस इलाके से आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि पास ही में बने खांडसरी उद्योग में काम करने आने वाले लोग दूसरे राज्यों से आते हैं और इस फैक्ट्री में वो काम करते हैं। इस काम करने के साथ साथ लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर ले जाने का काम भी किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे मधीम शाह जी का पता चला है कि 2018 में इनकी बेटी गायब हुई है, तो उस समय हम लोग अंबिकापुर से अपना घर आए थे, सर्विस थे इनके पापा, तो हम लोग मकान बनाने के लिए आना जाना करते थे, तो पता चला। लेकिन अभी फिलहाल में एक थे घोघरा की लड़की गायब हुई है और उसको शायद पुलिस पकड़ भी ली है, उसको मुलाहिजा के लिए सीतापुर भी ले जाया गया है। तो इस तरीके से 5-6 जी, मामला ये है कि चूंकि हम पूरे ग्राउंड लेवल पे, बॉटम लेवल पे घूमते हैं और महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सामने इनका मदीम शाह जी की बेटी का केस संज्ञान में आया कि वो पिछले 6 वर्ष से गायब है और जब गायब हुई थी तो उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी और वो बगल में ही एक गुड़ फैक्ट्री है, उसके 50 साल के आदमी के बरगलाने पे वो भाग के गई है। जी, और कितने मामले हैं इस गाँव में? ऐसे अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली हमारे पास 4 केस आया है, लेकिन हम जैसे ही हर ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं तो हर एक ग्राम पंचायत में 4-5 केस तो ऐसे हैं पूरे बतौली ब्लॉक में। क्या लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोग बात कर रहे हैं गाड़ी नंबर को लेके, फिर पुलिस भी उनको दिल्ली तक घुमा के लेके आई, फिर जैसे वो गुड़ फैक्ट्री में पूछने जाते हैं तो वहाँ से धमकी वगैरह मिलता है, फिर इनको मारने का धमकी के साथ साथ इनको बरगलाने की कोशिश भी की जाती है। तो अगर वो क्रिमिनल नहीं होते और वो गिल्टी पर्सन। और अब देवास से खबर है, जहां बीती रात को सतवास में सड़क पर डंपर खड़ा होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल भड़क उठे हैं और आग बबूला होकर मंत्री जी सीधा सतवास पुलिस थाने पहुंच गए और यहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों की क्लास लगा दी है। जमकर उन्हें खड़ी खोटी सुनाई गई और मंत्री कमल पटेल ने थाना प्रभारी अमित जादौन से इस लापरवाही के लिए जवाब मांगा है। आपको ये बता दें कि दरअसल 5 दिन से सड़क पर यह डंपर खड़ा हुआ है और ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। आरोप यह भी है कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके डंपर को सड़क से नहीं हटाया गया है। इस बीच कृषि मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी फटकार लगाई है और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी दे, पुलिस क्या करे, तुम्हारी ड्यूटी किसकी है? बलदार कौन? और 1 किलोमीटर का रोड के ऊपर 5 दिन से डंपर खड़ा है, रात दिन कितने लोग टकरा गए, शर्म नहीं आती तुमको? सर निवेदन है, मैंने आगे भेजा था, वो ट्रैक्टर से नहीं खिंचाया था, तो मैंने इसीलिए बोला।
अरे पैसा नहीं खिंचा तो वहाँ कम से कम लगा दो, रेडियम लगा देते उसमें, तो ताकि लाइट में दूर से दिखता लोगों को। अभी मेरे सामने 4 लोग टकराए, पूरे गांव ने घेरा। सर 2 मिनट रुके सर, मैंने एएसआई को लगाया, मैंने इसीलिए बोला कि आप जाके रेडियम लगा दो। सर मैं अभी बोल चुका हूँ सर, आप चाहें तो अभी आपके सामने पूरा थाना सस्पेंड, बर्खास्त, वो नौकरी लायक नहीं हो, तुमको जेल भेजने की FIR होगी तुम्हारी। 3 तो 6 लोग दुर्घटना, उसके लिए दोषी तुम हो, पूरा थाना तुम्हारा दोषी। सरकार की सब छवि खराब करके रखे हो तुमने। सर बिल्कुल नहीं करी सर, छवि खराब सर। ये छवि अच्छी हो रही। अरे यार शर्म आनी चाहिए तुमको। 5 दिन से डंपा खड़ा है वहाँ, रात दिन। सर मैं सही कह रहा हूँ सर, ये खड़े हैं सर, मेरा सही में सर। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? पार्टी के होने तुम भी तो तुमको। और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने पर नागदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया है। खूब आतिशबाजियां की गई और नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नेतृत्व करते हुए नागदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये जश्न मनाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रैली भी निकाली और मिठाइयां बांटी गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक बार फिर से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। जनता जान गई है और अपने मन की बात से ज्यादा जनता के मन की बात सुनना जरूरी है। ये जीत कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता की जीत है। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि बजरंग बली हमेशा धर्म के साथ हैं और बजरंग बली हमेशा अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में यही हुआ है और आगे भी यही होने वाला है। बीजेपी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला है। बजरंग बली है वो हमेशा नीचे करो यार, के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेने वाले बयान पर भूपेश बघेल ने हमला कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि वो तो पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़े और अब हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें हराने के बाद तो सच बोलना चाहिए, उन्हें हारने के बाद जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेनी चाहिए। चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, तो वो तो सच। अब हारने के बाद तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, तो वो तो सच। अब हारने के बाद तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे वो और उसके साथ ही उन्होंने संवेदनशील वनांचल झीरम घाटी में बन रही सड़क का भूमि पूजन किया है। बता दें कि लेदा से कनकापाल तक 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया और इस दौरान कहा प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कि शांति और विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से आज बस्तर में शांति है और संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों तक विकास पहुंच रहा है। भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बस्तर की राजनीति के अपराजय योद्धा और कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर विधायक विक्रम ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है। आपको ये बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 224 सीटों की मतगणना की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल कर जीत गई है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बना रही है। इस ऐतिहासिक जीत का पूरा देश में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जिला मुख्यालय बीजापुर में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिली, जहां क्षेत्रीय विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया है।
हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एक कुशल नेतृत्व और जनता ने तो पहले से मन बनाया था। एक सामाजिक सौहार्द को जिस ढंग से बना के रखने में कर्नाटक की जनता ने जो भागीदारी निभाई, एक देश को एक संदेश दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले वक्त में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी सभी समाज, सभी वर्ग और सभी जाति धर्म को एक मानकर चल रहे हैं। उसी का नतीजा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और अन्य जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर ये जीत हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी की जीत है और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐतिहासिक जीत से कर्नाटक की जनता ने जो बहुमत दिया है, ये पूरे देश को एक नई रास्ते पे, नई दिशा पे ले जाने के लिए ये रिजल्ट मिला है। और आज से जिस तरीके से देश में झूठ और नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, ये नफरत और झूठ की राजनीति को खत्म करने का एक बड़ा संदेश जनता ने इस चुनाव के माध्यम से, कर्नाटक की चुनाव के माध्यम से हम सबको दिया है, देश को दिया है। आने वाला समय भी देश के अंदर जो भी राज्यों में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, वहाँ फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी और जनता की जो और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर बस्तर में जश्न लगातार जारी है। कर्नाटक में इस जीत को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह है। आपको बता दें, कांग्रेसियों ने जगदलपुर के जिला कांग्रेस भवन में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं। कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और विधायक कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए। कांग्रेसियों ने मिलकर हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए कार्यालय के सामने खूब आतिशबाजी की। ऐतिहासिक विजय कर्नाटक में, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इस वर्ष जितने भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनका आगाज कर्नाटक की जनता ने कर दिया है कांग्रेस के पक्ष में। और यहां से केंद्र सरकार और मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी 24 के लिए शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जनता जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस का ये ऐतिहासिक जनादेश ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान की जनता अब होने वाले 2023 में जिस तरह से आज कर्नाटक का रिजल्ट सामने आया है, निश्चित रूप से कर्नाटक में जिस तरह से बजरंगबली का नाम का मिसयूज किया जा रहा था, उसी गदा पे पहाड़ आज विपक्ष को पड़ा है। आज आप देख रहे होंगे दक्षिण से लेकर ये अभी ऊपर कश्मीर तक जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा देते हुए अब पैदल चली थी, जो इन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा सत्याग्रह की थी, उसी का ही निश्चित परिणाम है। और ये नफरत जो इन्होंने फैलाया था, ये आने वाले समय में पूरे देश में ये नफरत। देखिए, बजरंगबली को पूरा जगत आस्था रखता है, पूजा करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, मैं तो स्वयं पढ़ता हूँ। आज जिस तरीके से कर्नाटक के राजनीतिक चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर जिस तरीके का बात बना रही थी, जनता समझदार है और पूरे देश में जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का, सद्भाव बिगाड़ने का जो, देखिए बजरंगबली को पूरा जगत आस्था रख बीजापुर से खबर है, जहां शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद नारायण सोढ़ी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान लेने उनकी पत्नी सुशीला सोढ़ी मंच पर पहुंची और उनके लिए ये बहुत ही भावुक क्षण रहा, जहां कृतज्ञ राष्ट्र ने उनके पति की असाधारण वीरता का सम्मान किया है। सुशीला ने बताया है कि उनके लिए राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान ग्रहण करना बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। साथ ही सुशीला ने अपने पति की स्मृतियों को साझा करते हुए बताया है कि उनके पति ने अपने देश के लिए शहादत दी है। आपको दरअसल बता दें कि माओवादियों के खिलाफ जंग में बीजापुर जिले के टेकलगुड्डे में हुए नक्सल ऑपरेशन के दौरान वीरगति को वो प्राप्त हुए थे। मेरी लास्ट बार बात हुई थी 1 अप्रैल 2021 के। उस टाइम
उस टाइम पापा ड्यूटी जा रहे थे 2 बजे, तो ड्यूटी चले गए। फिर दूसरे दिन कॉल करे पापा, उधर नेटवर्क नहीं देता है ना गांव में, तो एक पेड़ में चढ़ के कॉल करे पापा। वो मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो मम्मी ठीक है कि नहीं करके उसी टाइम बात हुई थी लास्ट बार। उसके बाद फिर कभी बात नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। मेरी लास्ट बार बात। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी और मिठाइयां बांटते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान, नगर पंचायत उपाध्यक्ष यथुपति यादव और जनपद उपाध्यक्ष देवा मांडवी के साथ मिलकर तमाम पार्षदगण और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। आज पूरे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के जश्न का माहौल, जो आज कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम आया, सबसे पहले मैं उस कर्नाटक के जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हमारे गरीब जनता के मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राहुल गांधी ने, हमारे प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, भूपेश बघेल, लखमा दादी जो वहाँ जाकर के मेहनत किए, जो आज उसका परिणाम कर्नाटक में हमारी सरकार बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसके लिए मैं पुनः उस कर्नाटक के जनता को धन्यवाद देता हूं। और जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी जी ने जो खोल करके एक संदेश दिया है, जहां पर बजरंग बली की जय हुआ है और बजरंग दल की हार हुई है, यही इसी से साबित होता है कि जो आज देश में नफरत और महंगाई, बेरोजगार। और उज्जैन में नागझरी के बैंक ऑफ इंडिया में अचानक से आग लग गई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर कोई भी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग कैसे लगी इस बात का पता भी चल नहीं पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ इसका आकलन भी जारी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए